और एक अचीवमेंट अवार्ड है मिसेज इंडिया बिहार। आई ग्लैम की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद, स्पेशली हमारी फाउंडर, डायरेक्टर, मेंटर देवजानी मैम का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये किताब दिया। और एक मोमेंटो भी है सर जी, मोमेंटो लग रहा है जी आपका। ये मिसेज इंडिया बिहार ये हाथ में आने के बाद जो खूबसूरती है सर वो डबल हो जाती है। अकबर सर ये अचीवमेंट मेरे लिए तो बहुत प्राउड टू बी बिहारी। इस इतनी कंपटीशन में होने के बाद भी आपने सब पे भारी। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। पटना में बहुत सारी इवेंट्स होती है, फैशन इवेंट आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक बहुत ही खास इवेंट पटना में अभी हाल में हुआ है और उस इवेंट में हमारे साथ बैठी हैं, उन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत खिताब जीता है। आइए इनसे ही मैं जानता हूं कि ये कौन सा इवेंट था और इन्होंने क्या खिताब जीता। सबसे पहले मैडम, हमारे न्यूज़ में, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देंगी पहले। नमस्कार, मैं आरजे नैना रॉय। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका अकबर जी कि आप आए हमारे पास। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे हूँ, विविध भारती पटना में। 10 वर्षों से मैं दूरदर्शन से जुड़ी हूँ और मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ। और अभी आई ग्लैम के बारे में मुझे पता चला, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और जाके मैंने वहाँ मिसेज इंडिया बिहार का खिताब जीता। मैडम, सबसे बड़ी बात होती है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत होती हैं। महिलाएं जो होती हैं सोचती हैं कि पता नहीं मैं जीतूंगी या मैं वहाँ तक पहुँचूंगी कैसे। तो आपने कितना मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर मैंने तो बहुत मेहनत किया। सबसे पहले मैंने ऑफिस में छुट्टियां लगाई और उसके बाद मेरी बेटी के मामले में मैंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइसेस किए और फैमिली से झूठ झूठ बोला। कभी कहा कि ऑफिस में हूँ, कभी कहा ये, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा तो उसको परिवार कैसे लेगा। और फिर आसपास के लोगों को ये समझाना भी बेहद मुश्किल होता है कि आप एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नई जगह इस लाइन में जा रहे हैं जिस लाइन को पब्लिकली अच्छा नहीं समझा जाता है। बट मुझे वहाँ जाके पता चला कि नहीं, कोई लाइन गंदा होता नहीं, आपकी सोच ऐसी होती है। अपनी सोच को बदलिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मॉडलिंग हो। आप सही तो सब सही। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो आई ग्लैम था, ये आई ग्लैम में आपको किस तरीके का खिताब मिला? सर, आई ग्लैम की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद, स्पेशली देवजानी मैम को। और आई ग्लैम ने मुझे बेहद सपोर्ट किया सर। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी मॉडलिंग लाइन से जुड़ना, एक अच्छे व्यक्तित्व को लेकर, एक अच्छे फैमिली से होते हुए, सबसे मतलब बोलते हुए ये अजीब होता था कि मैं कैसे बोलूँगी कि मैंने इस लाइन को चुना और क्यों। स्पेशली मैं बेटी के लिए गई थी सर, कि मैंने बेटी का रजिस्ट्रेशन कराया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि उसके लिए मुझे समय निकालना है। वहाँ उन्होंने कहा कि मैम आप भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप भी अप्लाई कीजिए, आप कर सकती है। स्पेशली देवजानी मैम का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया, इनकरेज किया, एक मेंटर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक टीचर के रूप में। और आई ग्लैम की टीम ने मुझे बेहद सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट और सहयोग से आज मैं यहाँ हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपने जो खिताब जीता है, आपने जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड जीता है, जो बिहार नेशनल शायद है ना, जी, तो मिसेज इंडिया बिहार 2024 का। तो अब ये बताइए कि अब आप नेशनल जाएंगी, बिहार का नाम रोशन करेंगी, उस प्लेटफॉर्म पे जा करके क्या आपको लगता है कि वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत होगी, लेकिन आई ग्लैम से निकल करके, और आई ग्लैम आपको प्लेटफॉर्म दिया है एक नेशनल का, तो क्या लगता है कि वहाँ पे आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और कितना बेस्ट देना चाहेंगे?
सर मैं तो 100% अपना बेस्ट देना चाहूँगी, क्योंकि नेशनल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो मिसेस बिहार के लिए गई थी, मुझे मिसेस नेशनल बिहार देकर उन्होंने मुझे गौरवान्वित किया, इस लायक समझा, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं जाके अपना 100% दूंगी और चाहूँगी कि बिहार की बेटी जाके नेशनल में भी कोई ताज, कोई किताब लेके आए और आगे फिर ईश्वर जय माता दी। तो इसमें आपको जो आई ग्लैम की टीम है या आई ग्लैम के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने कितना कॉपरेट कर रहे हैं लोग, और किस तरीके से आपको वो प्रमोट करेंगे? सर देवजानी मैम बहुत सपोर्ट करती हैं, जो हमारी फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। उनकी टीम भी हमें बेहद सपोर्ट करेगी। वहाँ रहना, खाना, आना जाना सब कुछ उनके तरफ से है, और हमारा सहयोग एक छोटा सा है बट उनका सहयोग बहुत बड़ा है। सब कुछ मैनेज करना, एक पैर पे खड़े होके एक मेंटर के रूप में, इतनी डांट मैंने जीवन में अपने फादर से भी नहीं खाई जितना मैंने देवजानी मैम से खाई। तो उनका ये बूस्टअप मुझे यहाँ तक लाया, और उनके प्यार और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं वहाँ तक ज़रूर बिहार का नाम रोशन करके आऊँगी जी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक महिला होकर के एक फैमिली, एक वर्किंग लेडी हैं आप, हैं, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और फैमिली ने आपको कितना कोऑपरेट किया? सर मेरे हस्बैंड तो मर्चेंट नेवी में है। मैं उनसे बात करती थी पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है इस लाइन के बारे में, पर तुम तो सब कुछ मैनेज करती हो, अकेले करती हो। और हमारे पेज का थीम था सर, ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किस खूबसूरती से ये किताब लिया, डिपेंड उस पर करता है। और मेरे हस्बैंड का, मेरे माँ बाप का बेहद सहयोग रहा सर, और स्पेशली देवजानी मैम का। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैडम, आजकल की महिलाएं जो घर से निकलती हैं, बिहार के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से आती हैं जी। मतलब उन लोग को लगता है कि पता नहीं, उनकी फैमिली को लगता है कि ये लाइन अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तरीके का एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत सारी रिमर होती है। तो आपको कितना लगा कि इस इवेंट में आकर करके आपको क्या लगा कि मतलब ये इवेंट में आकर के आप जो आपने खिताब जीता है, और इस इवेंट में जीतने के बाद आप महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को जो घर में रहती हैं, जो चाहती हैं कि मेरे अंदर भी मतलब कुछ है, वो हौसला दिखलाना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? सर मैं उन महिलाओं को सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि उड़ान है, आपको भरना चाहिए, और पंख देना, पंख अपने हाथ में। आप उड़ान भरिए, पंख अपने आप लग जाते हैं। आप जब घर से निकलेंगे ही नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा? तो घर से निकलिए, चीज़ों को समझिए। कोई फील्ड खराब नहीं होता है, ना मीडिया लाइन खराब होती है, ना मॉडलिंग लाइन खराब होती है, ना राजनीति। हमारी सोच खराब होती है। तो सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। तो सोच बदलिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई ग्लैम पूरा सपोर्ट करता है। आइए, एक प्लेटफॉर्म देता है और आपको वो मौका देता है कि आप घर से ऑफिस, ऑफिस के अलावा एक नई पहचान बनाइए। या आप हाउस वाइफ हैं तो निकलिए और चीज़ों को समझिए और जानिए, और अपने अंदर की उस औरत को जगाइए कि आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, आप कम नहीं हैं, और आप अपना बेस्ट दे सकती हैं अगर आप चाहें। तो बहनें, आप निकलिए और चीज़ों को समझिए और जानिए। नैना जी ने बहुत ही अच्छा एक बात कहा है कि आइए, निकलिए, अपने हौसले को अपने एक पंख दीजिए। एक नैना जी, एक सवाल है, ये जो आपने खूबसूरत ताज पहना है, बहुत अच्छा क्राउन लग रहा है, और बहुत खूबसूरत आप हैं भी, दिल से भी, सूरत से, सीरत से, हर लोगों से। लेकिन ये ताज का जो एक ये किसको आप देना चाहेंगे, किसको आप डेडिकेट, श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं ताज का श्रेय सबसे ज़्यादा देवजानी मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे उस लायक समझा, और आई ग्लैम की पूरी टीम को जिनका बेहद सहयोग रहा, मेरी फैमिली को, मेरी बच्ची को, और उन सारे प्यार करने वाले लोगों को, उन जज को जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और एक नई उड़ान भरने का, एक नई पहचान बनाने का मुझे मौका दिया। जी मैडम, एक आप तो खैर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया, बताया आपने, बिहार की महिलाओं को प्रमोट भी किया। जी सर। तो आपका जो 2 शब्दों में आपकी जो अचीवमेंट मिली है वो आप दिखला सकती हैं, और क्या मिली है वो आप बता सकती हैं?
सर ऐसा है ना कि मैं दो शब्द कहना चाहूँगी उन सारी महिलाओं के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप इन चीज़ों को समझिएगा नहीं, अपनी पहचान कीजिए, बाहर निकलिए, घर से बाहर जब तक आप निकलेंगी नहीं, चीज़ों को जानेंगी नहीं, आपको हर क्षेत्र गंदा लगेगा। मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं अकबर आप से। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखलाइए, दिखाना चाहूंगी। दिखला सकते हैं आप इनको कि ये मैडम मिसेस बिहार आई ग्लैम की तरफ से मिसेस इंडिया बिहार का ये एक किताब है जी किताब मिला है, ये जी काफी, जी। खूबसूरत और ये एक किताब है। सर्टिफिकेट है, दिस इज सर्टिफिकेट इज अवार्डेड। देख थैंक सकते यू हैं आप, जी, इनको ये दिखा आप देख हैं, सकते कैमरा में हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी अवार्ड इन्होंने जी। जीता है। और एक अचीवमेंट अवार्ड है मिसेस इंडिया बिहार आई ग्लैम की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद, स्पेशली हमारी फाउंडर डायरेक्टर मेंटर देवजानी मैम का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये किताब दिया। और सर, एक आप मोमेंटो ये और भी है बड़ा सर प्यारा जी मोमेंटो लग रहा है जी। आपका। ये मिसेस इंडिया बिहार ये हाथ में आने के बाद जो खूबसूरती है सर वो डबल हो जाती है। अकबर सर ये अचीवमेंट मेरे लिए तो बहुत प्राउड टू बी बिहारी। इस इतनी कंपटीशन में होने के बाद भी आपने सब पे भारी या और माता रानी का समय आ रहा है। और एक मैं खूबसूरत क्राउन भी है आपके जी सर पे। जी, ये खूबसूरत क्राउन, ये सैशे मिसेस इंडिया बिहार का। थैंक यू आई ग्लैम की पूरी टीम, थैंक यू देवजानी मैन, और स्पेशली थैंक हिंदुस्तान न्यूज़ 18 और अकबर सर आपका। बिल्कुल मैडम को इतनी सारी अवार्ड मिली है, ये अवार्ड देकर के सभी लोगों को ये लगेगा कि मुझे भी ये अवार्ड मिलनी चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो नैना जी ने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको एक नेशनल जाने का एक मौका मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, दुर्गा पूजा, जी और इस दुर्गे पूजे में मतलब जो शायद कल से नवरात्र भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या मैसेज देंगी इस नवरात्र पे, इस दुर्गा पूजा जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर दुर्गा मतलब शक्ति, नारी। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, जननी के रूप में पहचाने, अपने अस्तित्व को जाने, माता के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, जिस भी रूप में वो अपनी शक्ति को पहचाने, वो अपनी नई पहचान बनाए। और उन सारी महिलाओं को, बिहार की बेटियों को और सबको मैं कहना चाहूँगी कि अपनी शक्ति को पहचानिए, और दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को और आई ग्लैम की पूरी टीम को और हमारे पूरे बिहार वासियों को। नमस्कार। चलिए, नैना जी ने नयनतारा जी ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है बिहार की महिलाओं को भी कि आप घर से निकलें, फैशन इवेंट भी कोई ख़राब नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने जज्बे को, अपने हौसलों को आगे बढ़ाएं, और ये फैशन इवेंट में आई ग्लैम के थ्रू ये एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है नेशनल का। अब ये चाहता हूँ, आने वाले दिनों में देखता हूँ कि नयनतारा जी आई ग्लैम का जो एक खिताब लेकर के नेशनल में जा रही हैं, वहाँ पे वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी और बिहार का कितना नाम रोशन करेंगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल कैमरामैन मनोज कुमार के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।